Hello everyone, I am Sunny Soni, a CA finalist student. I recently took the CA intermediate examination in May 24 attempt and passed with an overall score of 389 out of 600, which is 64.83% with exemption in all the subjects. Here, today, I am creating this video to share the names of the faculties from whom I took classes in the study material that I used in my preparation, which were instrumental in my success in passing the CA intermediate examination. कॉस्टिंग के लिए मैंने कॉस्टिंग खुद से प्रिपेयर करने का ट्राई किया था, पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे और कुछ फॉर्मूलेस जो मेडिसिन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर बाद में कॉस्टिंग के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की क्लासेस अटेंड की थी। और उनके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो उनका अप्रोच है और जो उनके फॉर्मूलेस और जो फॉर्मेट्स को वो लर्न करवा देते हैं, उससे एग्जाम में बहुत हेल्प होती है और उनके फॉर्मूलेस बहुत जल्दी आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाते हैं। और जो उनकी कॉन्सेप्ट बुक और जो क्वेश्चन आंसर बुक है वो बहुत ही अमेजिंग है, और उनकी कॉन्सेप्ट बुक में सब कुछ एकदम डिटेल्स में लिखा हुआ है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, तो मैंने ऑडिट के लिए शुभम केशवानी सर की क्लासेस ली थी, जो कि बीबू वर्चुअल की फैकल्टी है। और उनके बारे में भी एक चीज कहना चाहूंगा कि उनकी जो कॉन्सेप्ट बुक है, क्वेश्चन बैंक है, वो एकदम एक्सेप्शनल थी। और उनका जो लर्न विद फन का अप्रोच है पढ़ाने में, वो बहुत बहुत अमेजिंग है, जिससे कि मैंने वही उन्हीं से पढ़ा, तो मुझे ऑडिट लॉन्ग टर्म तक रिटर्न करने में बहुत हेल्प हुई और सारे कॉन्सेप्ट मुझे एग्जाम तक एकदम अच्छे से याद रहे, और एग्जाम के बाद भी अभी भी मोस्ट ऑफ टॉपिक मुझे अच्छे से याद है। अगर मैं बात करूँ पेपर नंबर 6, जो कि लास्ट पेपर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, तो अगेन मैंने उसके लिए जेके शाह क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस ही अटेंड की थी उनके नवरंगपुरा ब्रांच से, जो कि अहमदाबाद में है। फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने क्लास ली थी श्याम सोनी सर की, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने क्लास ली थी चिंतन देवलिया सर की। अगर मैं मेरी प्रिपरेशन की ओवरऑल बात करूँ, तो मेरे प्रिपरेशन को दो भाग में बांट दिया था, दैट इज फॉर थ्योरी सब्जेक्ट एंड फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो फर्स्ट मैं अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, तो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इनिशियली पहले सबकी क्लासेस खत्म की। उसके बाद जब मैं टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने कुछ क्लासेस के दौरान ही मैंने कुछ क्वेश्चन शाइट कर लिए थे कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। तो इनिशियली मैंने हर एक सब्जेक्ट के अराउंड 100 क्वेश्चन शाइट किए थे। फिर जैसे जैसे मैं टेस्ट सीरीज अटेंड करता गया और जैसे जैसे मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिवीजन होते गए, वो 100 क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कम करता गया कि मुझे, और मैंने अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन पे ला लिए, जो मुझे एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले मुझे प्रिपेयर करने थे। ऐसा मेरा अप्रोच था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। और अगर मैं बात करूँ थ्योरी सब्जेक्ट्स की, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये होता है कि आपको थ्योरी लॉन्ग टर्म तक रिमेम्बर करनी पड़ती है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये था कि आप अगर देखो तो लॉ पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, जीएसटी मोस्ट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट मोस्ट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स है। तो मैंने इनमें ये किया था कि सबसे टफ ऑडिट पड़ता था। हालांकि मैं शुभम कृष्णा सर की क्लासेस में मुझे इजी हुआ, पर ऑडिट रिमेम्बर करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ऑडिट और बाकी सब कुछ थ्योरी सब्जेक्ट में सेम अप्रोच लगाया कि मैं पहले उनकी क्लासेस खत्म करी, फिर मैं हर दिन 1 या 2 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट्स को दिया करता था, ताकि वो थ्योरी सब्जेक्ट छूटे ना, और मैं पूरा रिवाइज करता जाऊँ धीरे धीरे, ताकि थ्योरी सब्जेक्ट का वो मेरी पकड़ ना छूटे और मैं उन्हें लॉन्ग टर्म तक रिटर्न कर पाऊँ। उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी, मैंने उसमें भी थ्योरी थ्योरी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि इनिशियली जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती है वो मैटर करती है एग्जाम में। आप आपके हिसाब से जो लिख के आता है वो मैटर नहीं करता, जो एग्जामिनर को चाहिए आपको वो लिखना पड़ता है। तो उसीलिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत की थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली ऑडिट और लॉ के लिए। और मैंने जो टेस्ट दिए थे उनमें जो मुझे कमेंट्स भी आते थे और जो फीडबैक्स मिलते थे, मैं उन पे वापस काम करता था, वापस उनको इम्प्रूव करता था। तो ये मेरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और जो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, तो मैं अप्रॉक्स दिन में ज़्यादा नहीं 10 से 12 घंटे ही पढ़ा करता था। और मैंने एक टाइम टेबल बना लिया था एक्सेल शीट पे, और मैं उस पर टाइम अलर्ट करता था कि मुझे एक वीक पहले पूरा टाइम टेबल बना देता था, और हर दिन का टाइम अलर्ट करता था कि मुझे इस दिन में इतने घंटे ये पढ़ना है। तो मैंने उसकी पूरी एक्सेल शीट बना ली थी, और हर एक सेशन के बाद अब मीन्स हर एक 3 घंटे के बाद मैं उस पर अपडेट करता था कि मेरा ये टारगेट, जो 3 घंटे का टारगेट था, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और एट ऑफ द डे मैं पूरा देखता था कि मेरा क्या क्या अचीव हुआ, और जिसके लिए मैं फिर नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन उस हिसाब से करता था। और अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की और डिटेल में बात करूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे के जीएसटी का चार्ट लगे हुए हैं, यहाँ पे टैक्सेशन के चार्ट लगे हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन के। उस साइड मेरे कुछ ऑडिट्स के चार्ट लगे हुए हैं, उसके ऊपर मेरे टेस्ट सीरीज के चार्ट लगे हुए हैं। तो मैं
हफ्ते में 2 या 3 बार इन चार्ट्स को पूरा रिफर करता था, पूरी इस बॉल को रिफर करता था चार्ट्स के लिए। और इनिशियली उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, अप्रोक्स 4 से 4 घंटे जितना लगता था पूरी बॉल को रिफर करने के लिए। पर वो प्रैक्टिस से वो टाइम रिड्यूस होकर अप्रोक्स 2 आवर्स ही रह गया था पूरी बॉल को रिफर करने के लिए। कुछ कुछ टॉपिक मैं छोड़ देता था जो कि मुझे अच्छे से आते थे बाद में रिफर करने के लिए। तो मेरा अगर एक सजेशन आपको अगर कुछ देना चाहूंगा तो ये देना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो मोस्ट ऑफ लोगों को इजी पढ़ते हैं, और थ्योरी सब्जेक्ट्स हालांकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो आपको टफ पड़ते हैं, तो उस पर भी आप अपनी पकड़ बना के रखिए। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाइए, और जहाँ पे राइटिंग स्किल्स है उसको आप अच्छी करते जाइए। तो आपको इनिशियली एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, और आपको फॉर श्योर एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो और उससे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो आपका टाइम टेबल है आप उससे स्टिक रहिए, आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, वरना अगर आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको उस बात का रिग्रेट होगा, और एट द एंड आपके 2 या 3 दिन उस रिग्रेट में चले जाएंगे और नेक्स्ट 2 और 3 डेज बिगड़ जाएंगे। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के फॉर्मूले याद कीजिए, और उनका प्रेजेंट करने का तरीका आप सही कीजिए।